हरे कृष्ण। आज का टॉपिक है कोशिश कर रहे हैं आपसे अपना प्यार छुपाने की, यानी कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं ये छुपाने की कोशिश में ही लगे हुए हैं वो। तो क्या है उनके जज्बात, क्यों इस तरह से कर रहे हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो में से 5 कार्ड लेंगे, लव ओरेकल में से भी 5 कार्ड और लव मैसेजेस में भी 5 कार्ड लेंगे। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। एक, 2, 3, 4 और ये हो गया 5। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। उनके नाम के या फिर आपके नाम के इनिशियल्स देखने की कोशिश करते हैं और देखते हैं क्या डेट्स मिलती है। जी, क्यू, ओ, एल, ई, डबल ई है, ए, एफ, एन, एच, आर, यू। आप देखते हैं डेट्स कौन सी आई है और ये आई भी है। 1 नंबर, 2 नंबर या फिर 12 भी हो सकता है, 6, 16 भी हो सकता है, 3, फिर 5 भी आया है और ये 2 आया है। तो 2 बार 2 आया है। आप गूगल सर्च करके देख सकते हैं 22 का मतलब क्या कहना चाहते हैं एंजल आपसे। तो हो सकता है किसी का बर्थडे 13 तारीख को आता है, किसी का 15 तारीख को आता है, या फिर किसी का 16 तारीख को आता है, या फिर किसी का 12 तारीख को भी आता है, या फिर आने वाले 12 दिनों में आपका इनसे कांटेक्ट हो सकता है। देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। पहला ही कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो आपके पर्सन आपको एक ऐसी पर्सन समझते हैं कि जो उनका बहुत अच्छे से ख्याल रख पाएगी, यानी कि उनके साथ जुड़े लोग, जो लोग भी उनकी जिंदगी में हैं, उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, उनके रिश्तेदार हो सकते हैं, या फिर उनके
नजदीकी जो लोग भी है उन सब का ख्याल आप अच्छी तरह से रख पाएंगी। मतलब इस तरह का होमली वाइब उन्हें आपसे महसूस होता है कि ऐसा पर्सन जो उनका अच्छी तरह से जिंदगी भर साथ निभा पाए और साथ ही साथ उनसे जुड़े सभी रिश्ते भी संभाल पाए। फिर है नाइट ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। ऑलरेडी घोड़े पे सवार है, आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, वो भी स्पीड के साथ। ये जो हाथ में वैंड है उसके ऊपर भी आग है, तो ये पर्सन काफी ज्यादा पैशनेट फील करते हैं आपके बारे में। हॉर्स के ऊपर जो रेड कलर का जो कवर है वो भी रिप्रेजेंट करता है उनके दिल के जज्बातों को। तो ऐसा उनके दिल में काफी ज्यादा तूफान मचा है, आपकी तरफ बढ़ने के लिए बेकरार तो है ही और शायद ऑन द वे है। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि कितने दिनों में शायद आप से वो कांटेक्ट करेंगे या फिर अपने दिल के जज्बात कहेंगे, तो उसकी जो डेट है उसके मुताबिक तो ये पर्सन शायद ऑलरेडी अपना सफर स्टार्ट कर चुके हैं। फिर है टू ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। जैसे यहाँ से खिड़की से वो देख पा रहे हैं कि कहाँ तक ये जहाज पहुंच चुके हैं, यानी कि इनका शायद कुछ कैलकुलेशन चल रहा है। वैसे ही उन्होंने शायद कुछ सोच के रखा है और उसी मुताबिक ये शायद जिंदगी में आगे बढ़ने के बारे में भी सोच रहे हैं। जैसा कि अभी बात करते वक्त थोड़ा सा मुझे बात करने में दिक्कत आ रही है, तो हो सकता है इनका थ्रोट चक्र थोड़ा सा ब्लॉक है, जिसकी वजह से वो इतना प्यार करते हैं। ये तो आपको भी पता है और उनको भी, फिर भी अपने जज्बात जुबान से बयान नहीं कर पाए। मतलब ये जो घोड़ा है वो स्पीड से दौड़ तो रहा है, लेकिन साइलेंटली वो शायद आपकी तरफ आ रहे हैं। फिर है स्ट्रेंथ कार्ड, तो या तो आपका या उनका साइन हो सकता है लियो। तो जैसे इस ड्रैगन को हैंडल करने के लिए किसी के अंदर भी हिम्मत होनी चाहिए, और ये हिम्मत उन्हें लगता है कि उनके अंदर जो वाइल्ड नेचर है, मतलब सबके साथ वो ऐसे बिहेव नहीं करते होंगे जिस तरह से वो आपके साथ बिहेव करते हैं। मतलब एक अलग ही पर्सन वो बन जाते हैं। उनके अंदर का जो एक वाइल्ड नेचर है वो बिल्कुल ही शांत हो जाता है, बिल्कुल ही एक साइलेंट पर्सन वो बन जाते हैं। और ये क्यों होता है? क्योंकि उनके ऊपर आपके प्यार का ये जादू चल चुका है और उन्हें ऐसा लगता है कि जिंदगी में अगर कभी इनके दिलो दिमाग में कोई तूफान मच जाता है या फिर ये ऐसी एनर्जी में पहुंच जाते हैं कि जहाँ पे बहुत ज्यादा रेकलेसनेस फील करते हैं या फिर बहुत ही ज्यादा एक्शन मोड है, तो उन्हें अगर कोई समझा सकता है या फिर कंट्रोल कर सकता है, उनके दिल की हालत या फिर दिमाग की चलने वाली बातों को महसूस करके उनको समझा सकता है, तो वो है आप। और शायद इसीलिए उन्हें लगता है कि आपके अंदर वो बात है जो उन जैसे इंसान को संभालने के लिए चाहिए। मतलब शायद दुनिया में उनके पेरेंट्स भी शायद इनसे बात करते वक्त इतना सोचते होंगे कि पता नहीं हम बात करेंगे तो ये उस बात का क्या मतलब लेगा या क्या मतलब लेने वाली है। इस तरह का भी किसी किसी का नेचर होता है कि बहुत ज्यादा लोग जो होते हैं वो शॉर्ट टेम्पर की जैसी एनर्जी होती है। मतलब एक बात बोली नहीं कि उनको कब वो बात बुरी लग जाए, ऐसा होता है। तो शायद ये पर्सन थोड़े से ऐसे ही है और उन्हें लगता है कि आप बिल्कुल ऐसे पर्सन है कि जो उनको अच्छी तरह से कौन सी भी सिचुएशन हो अच्छी तरीके से संभाल सकती है या सकते हैं। और फिर है एम्प्रेस। एम्प्रेस का कार्ड तो आपको पता ही है कि बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लेडी होती है। वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती, लेकिन सबका ख्याल रखती है। जैसे यहाँ पे एम्प्रेस के यहाँ पे छोटी सी कैट है, उसको भी ये देख रही है। अपनी दुनिया में खुश है, हैप्पी गो लकी नेचर होता है, ब्यूटीफुल तो होती है, लग्जरियस लाइफ होती है। जैसे यहाँ पे भी फ्रूट्स वगैरह है, केक भी है, फल भी है, सोफे पे बैठी है, देखने के लिए गार्डन भी है, रहने के लिए अच्छा घर भी है, ड्रेसेस वगैरह भी अच्छे हैं और लुक्स भी उसके काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है। तो उन्हें पता है कि आप ऐसे पर्सन है कि जिनके पास ऑलरेडी सब कुछ है। मतलब वो आपको ऐसा कोई ऑफर नहीं दे सकते कि मैं तुम्हें घर अच्छा दूंगा या फिर मैं अच्छी लाइफ दूंगा या फिर मेरे साथ ऐसी लाइफ होगी, वैसा होगा, मैं तुम्हें इस तरह से रखूंगा। ऐसा कोई भी आप से वो सेंटेंस नहीं कह सकते, क्योंकि ऑलरेडी आपकी जो लाइफ है वो बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से आप जी रहे हैं। और इसीलिए उन्हें कहीं ना कहीं आपके लिए काफी ज्यादा अट्रैक्शन फील होता है कि ऐसा कोई पर्सन जिसको इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जिंदगी का सही मतलब यानी कि जिंदगी कैसे जीनी चाहिए ये पता है, और इसीलिए शायद वो आपको अपनी जिंदगी में चाहते हैं। देखते हैं और लव ओरेकल में से क्या कहता है मैसेज। यू आर माई थीम फॉर अ ड्रीम। तो उन्हें लगता है कि उनके सपने की जो थीम होती है वो थीम ही आप होते हैं। मतलब जब भी शायद ये पर्सन सपना देखने के मूड में होते हैं
तो पहला ख्याल अगर उनके माइंड में होता है या फिर दिल में आता है, वो कहीं ना कहीं आपसे जुड़ा हुआ ज्यादा होता है। यू नेवर इंटिमिडेट मी। तो ये तो कार्ड यही बताता है कि आपके अंदर वो बात है, जैसे यहाँ पे इस कार्ड में हमने देखा कि आप अगर एम्प्रेस की एनर्जी में हैं तो आप ऑलरेडी काफी ज्यादा ब्यूटीफुल तो है ही। इन्हें दिल से तो यही लगता है कि अगर इस कनेक्शन में अट्रैक्शन लेवल को देखा जाए तो हमेशा से इनकी तरफ से ही आपके लिए एक अट्रैक्शन काफी ज्यादा रहा है, यानी कि जो जज्बात है वो उन्हें लगता है कि इनकी तरफ से ही ज्यादा है आपके मुकाबले। मतलब इन्हें लगता है कि प्यार के मामले में भी शायद ये आपसे इतना ज्यादा प्यार करते हैं जितना प्यार ये आपसे कर सकते हैं, इसके बारे में शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। यू हैव टॉट मी द मीनिंग ऑफ लव। तो उन्हें लगता है कि प्यार क्या होता है, ये अगर किसी ने उन्हें सिखाया है तो वो है आप। फिर है यू आर ऑलवेज ऑन माई माइंड, आई जस्ट कांट डू विदाउट यू। तो उन्हें पता है कि वो आपके बारे में इतना ज्यादा क्यों सोचते हैं, क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं, आपके लिए काफी ज्यादा अट्रैक्शन है और साथ ही साथ आपको ऐसा पर्सन समझते हैं जिसकी उन्हें अपनी जिंदगी में जरूरत है, और वो दिल से ये बात कहते हैं। और इसीलिए शायद उन्हें लगता है आई जस्ट कांट डू विदाउट यू, कि जिंदगी में कुछ भी कर पाना आपके बिना उनके लिए शायद काफी ज्यादा मुश्किल है। यू नेवर गेट मैड एट मी इवन व्हेन आई ड्राइव यू अप द वॉल। तो जैसा कि इस कार्ड में हमने देखा कि हो सकता है किसी किसी का नेचर थोड़ा सा वाइल्ड हो सकता है, और उन्हें लगता है कि ऐसे मैड नेचर के होने के बावजूद, मैड मतलब इन द सेंस कि उन्हें खुद नहीं पता कि वो किस तरह से बात को रिएक्ट करने वाले हैं, फिर भी आप ऐसे पर्सन है कि जो अच्छी तरह से ऐसे हालात या फिर उनके जज्बात समझ लेती है या समझ लेते हैं। याद सताए तो राइट नाउ भी इस पर्सन को काफी ज्यादा आपकी याद सताती रहती है, और जैसा कि हमारा टॉपिक है कि आपसे अपने दिल की जज्बात यानी कि अपना प्यार ये छुपाने की कोशिश करते हैं। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको भी कहीं ना कहीं लग रहा है कि इनके दिल में जो बात है वो आपको भी पता है, और शायद इसलिए भी आपने भी थोड़ा सा डिस्टेंस उनके साथ मेंटेन किया है। और अब जब ये डिस्टेंस मिल रहा है तो उन्हें आपकी काफी ज्यादा याद सता रही है। राजदार, उन्हें ऐसा लगता है कि उनके दिल के कई सारे राज वो आपके साथ शेयर कर सकते हैं, मतलब इतना आपको मानते हैं वो। और साथ ही साथ हो सकता है कि अब तक की कई सारी बातें में भी उन्होंने आपके साथ शेयर भी की है, और उन्हीं बातों को याद करते हुए उन्हें ये बात भी इम्पोर्टेंस लगती है कि फाइनली मुझे इतना भरोसा करने वाला कोई आज मिल गया है अपनी जिंदगी में। भटक जाना, आपके बिना ये जो उनका जिंदगी का सफर है वो उन्हें लगता है कि जैसे वो इस सफर में भटक गए हैं। जैसे मान लीजिए इस पर्सन को कौन सी दिशा में जाना है ये अगर पता नहीं है तो उसको यही फील होगा ना कि वो भटक गया है, लेकिन अगर उसको पता है कि कहाँ पहुँचना है, तभी भी वहां तक पहुँचने तक सही रास्ते पे है या नहीं ये उसको नहीं पता, बस उसको मंजिल के बारे में पता है। तो उन्हें लगता है कि आपके बिना जो उनकी जिंदगी है वो जैसे भटक गई है। पीछा करना, कहीं ना कहीं आपकी जो बातें हैं, आपसे जुड़ी हुई यादें हैं, वो काफी ज्यादा इनका पीछा करती रहती है। यानी कि ये आपसे कहे या ना कहे, लेकिन फिर भी ये जिंदगी में आपके साथ आगे बढ़ने के बारे में सोचते तो रहते ही है, और साथ ही साथ आपके बारे में काफी ज्यादा सोचते भी है। और फाइनल कार्ड है दिल की पुकार। तो उन्हें लगता है कि उनका दिल भी उन्हें पुकार के यही बता रहा है कि वो दिल आपसे कितनी मोहब्बत करता है। भले ही वो अपनी जुबान से आपको नहीं बता रहे हैं, लेकिन ये इस तरह का उनका जो बिहेवियर है वो इसीलिए है क्योंकि उनका दिल ऑलरेडी आपका हो चुका है। तो ये था रीडिंग, जनरल रीडिंग है। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।